हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रांझना मूवी को। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुंदर शंकर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोग कई पीढ़ियों से बनारस में ही रह रहे होते हैं। जो कुंदन होता है वो अपने कुछ दोस्तों के साथ दशहरे का चंदा कलेक्ट करने के लिए जाता है और चंदा लेने के लिए वो ऐसे ही एक घर में जाता है जिसमें वो एक लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखता है और कुंदन को पहली ही नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है और इसके बाद से ही कुंदन उसको फॉलो करने लग जाता है और कई सालों तक उसका पीछा करता है। लेकिन कुंदन के अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं आ पाती है कि वो उससे बात कर सके। एक दिन कुंदन बहुत हिम्मत करके उस लड़की से बात करने के लिए जाता है और उसको बताता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इसके बाद जो कुंदन होता है वो उस लड़की से उसका नाम पूछने के लिए कई दिनों तक उसका पीछा करता है और कुंदन को अपना नाम बताने से पहले वो लड़की कई दिनों तक उसको थप्पड़ मारती है और एक दिन वो उसका नाम बताती है और उस लड़की का नाम होता है जोया। कुंदन के दो फ्रेंड होते हैं जो कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं, उनका नाम होता है मुरारी और बिंदिया और उन दोनों को बचपन से ही पता होता है कि जो कुंदन है वो एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है और जो बिंदिया होती है वो भी कुंदन से बचपन से प्यार करती है। लेकिन कुंदन को ये बात पता नहीं होती और बिंदिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि जो कुंदन है वो जोया का ऐसा पीछा करता है और वो चाहती थी कि जो कुंदन है वो जोया को भूल जाए और उसी से शादी कर ले। अब जोया अपना नाम बताने के बाद कुंदन को एक दिन मिलने के लिए बुलाती है और यहाँ पर जब ये लोग मिलते हैं तो जोया को पता चलता है कि जो कुंदन है वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है। अब जोया को ये बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है और वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि जोया एक हिंदू लड़के से शादी करे। इसके बाद से ही जोया यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और इसके बाद से वो कुंदन को इग्नोर करने लग जाती है क्योंकि जोया को पता होता है इन लोगों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहती है। लेकिन कुंदन उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक दिन वो उस ऑटो में आकर बैठ जाता है जिसमें जोया जा रही होती है और वो जोया को धमकी देता है कि अगर उसने उससे नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है तो अपने हाथ की नस काट लेगा। और जो कुंदन होता है वो ऐसा ही करता है और वो जोया के सामने अपनी हाथ की नस काट लेता है। जोया ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसी ऑटो में एक और औरत बैठी होती है जो कि जोया की फैमिली को जानती है। अब वो जोया के घर में जाकर सब कुछ बता देती है। जब जोया की फैमिली को ये पता चलता है कि जोया एक हिंदू लड़के से प्यार करती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जोया को यहाँ से अलीगढ़ भेज देते हैं उसकी बुआ के घर और वो लोग चाहते हैं कि जोया अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से पूरी करे। अब जैसे ही कुंदन को ये बात पता चलती है तो वो जोया से मिलने के लिए स्टेशन पर आता है और यहाँ पर वो जोया से कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा और तब तक वो उसकी फैमिली के साथ घुल मिल जाएगा ताकि वो लोग उनकी शादी के लिए मान जाए। और जोया यहाँ से चले जाती है और ऐसे ही देखते देखते 8 साल बीत जाते हैं। जो कुंदन होता है वो जवान हो चुका था और वो जोया की फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए उनके घर के छोटे मोटे काम कर देता है और जो जोया की फैमिली है वो भी कुंदन को काफी पसंद करते हैं। एक दिन कुंदन को पता चलता है कि जोया आज वापस आ रही है। कुंदन ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जोया से मिलने के लिए स्टेशन पर आता है। लेकिन जब जोया यहाँ से गुजरती है तो वो कुंदन को पहचान नहीं पाती। कुंदन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कुंदन जोया के घर आता है और जोया से मिलता है। इसके बाद बहुत कोशिश करता है उसको याद दिलाने की और काफी बताने के बाद जोया को कुंदन याद आ जाता है। इसके बाद जो कुंदन होता है वो जोया से अपनी शादी की बात करता है, लेकिन जोया उससे कहती है कि वो जो कुछ भी हुआ था वो हमारा बचपना था और हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए और उन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जोया के पापा हैं वो जोया की शादी करना चाहते हैं और इसीलिए वो लड़के भी ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जोया भी शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए वो कुंदन से हेल्प मांगती है। उस दिन जोया को देखने के लिए एक लड़का आया होता है। कुंदन अपनी फ्रेंड बिंदिया की हेल्प लेकर जोया के पापा के सामने ये दिखाता है कि उस लड़की का कैरेक्टर खराब है और जो जोया के पापा होते हैं वो उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। इसके बाद जो जोया होती है वो कुंदन को बताती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है जो कि उसकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर है। अब जब कुंदन को ये बात पता चलती है तो वो वापस से अपनी नस काट लेता है। अब जोया कुंदन से मिलने के लिए आती है और उसको समझाती है कि भले ही उसके पेरेंट्स कुंदन को पसंद करते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की शादी कभी भी एक हिंदू लड़के से नहीं करेंगे और उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। और वो कहती है कि वो अकरम से बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसके लिए वो कुंदन की हेल्प मांगती है कि वो उसके पेरेंट्स को मनाने में उसकी हेल्प करे। इसके बाद जो कुंदन होता है वो जोया के पापा के पास जाकर उनको समझाता है और जो जोया के पापा होते हैं वो अकरम और जोया की शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जोया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब जो कुंदन होता है वो जोया से कहता है कि जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उस दिन मैं भी किसी और से शादी कर लूंगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। इसके बाद जो कुंदन होता है वो यहाँ से बिंदिया के पास जाता है और उससे
शादी की तैयारियों को करने के लिए बोलता है, क्योंकि कुंदन अब बिंदिया से शादी करने वाला था। इसके बाद जो अकरम होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और कुंदन और जोया दोनों की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती है। और जो कुंदन होता है वो जोया की शादी की तैयारी में हेल्प भी कर रहा होता है। लेकिन जिस दिन इन दोनों की शादी होने वाली थी उसी दिन जो कुंदन होता है उसको ये खबर पता चलती है कि जो अकरम है वो कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि उसका असली नाम जसजीत सिंह शेरगिल है, जो कि एक सिख है। अब जो कुंदन होता है वो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जोया ने उससे कहा था कि उन दोनों के रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। और जो जोया थी अब वो एक सिख लड़के को मुस्लिम लड़का बनाकर उससे शादी कर रही थी। और इसके बाद जो कुंदन होता है वो जोया के घर में जाकर सब कुछ सच सच बता देता है और यहाँ से चले जाता है। अब एक आदमी आकर कुंदन को बताता है कि जोया के कुछ रिलेटिव्स ने मिलकर जसजीत को बहुत ज्यादा मारा है, क्योंकि उसने झूठ बोला था, और जो जोया है उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की है। अब जो कुंदन होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जसजीत को ढूंढता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। लेकिन इन सब के बीच में वो ये भूल जाता है कि आज उसकी भी शादी थी। इसके बाद जब कुंदन घर पहुंचता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब कुंदन के पेरेंट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो उसकी लापरवाही से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। अब कुंदन के पापा उसको मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जो कुंदन होता है वो जसजीत से मिलने के लिए जाता है। जब उसको होश आता है तो वो कुंदन को बताता है कि यहाँ पर मुस्लिम बनकर आने का प्लान जोया का था और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी यहाँ पर जसजीत की फैमिली आ जाती है और वो उसको अपने साथ लेकर पंजाब चले जाते हैं। इसके बाद जो कुंदन होता है वो ये फैसला करता है कि वो जोया को यहाँ से भगाकर जसजीत के पास लेकर जाएगा। अब वो जोया से मिलने के लिए आता है, लेकिन जोया जो होती है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन फिर भी वो जोया को यहाँ से भगाकर अपने साथ ले जाता है और ये दोनों पंजाब जा रहे होते हैं। जब ये लोग जसजीत के घर पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि जसजीत की डेथ हो गई है, क्योंकि उसकी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस थी। अब कुंदन को ये देखकर गहरा सदमा लगता है और उसको लग रहा होता है कि जोया के लिए उसके एक तरफा प्यार की वजह से एक मासूम इंसान की डेथ हो गई और वो इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा होता है। इसके बाद जो कुंदन होता है वो यहाँ से निकलकर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे जाता है और मन की शांति को तलाश करता है, लेकिन कहीं भी उसको मन की शांति नहीं मिलती। तब उसको एक आदमी मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने कर्मों से ऐसे नहीं भागना चाहिए और इसके बदले कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। अब जो कुंदन होता है वो उस आदमी की बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और इसके बाद वो जोया का पता लगाने लग जाता है। इसके बाद कुंदन जोया का पता लगाने के लिए दिल्ली आता है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि जो जोया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी में वर्क कर रही है, जो कि जसजीत की पार्टी थी। दरअसल जसजीत ने अपने कॉलेज में एक ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी बनाई थी। अब जोया उसी के काम को आगे बढ़ा रही थी। कुंदन जोया से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जोया ना तो उससे मिलना चाहती थी और ना ही उससे बात करना चाहती थी। अब जो कुंदन है वो इसी पार्टी में छोटे मोटे काम करने लग जाता है। अब कुंदन के काम की वजह से जसजीत की पार्टी के मेंबर को लगता है कि जो कुंदन है वो जसजीत की तरह ही है। अब कुंदन अपने आइडियाज और काम की वजह से इस पार्टी में काफी ज्यादा फेमस होने लग जाता है और वो देखते ही देखते इस पार्टी का एक चेहरा बन जाता है। अब जसजीत की बहन भी यहाँ पर आ जाती है और वो भी कुंदन के काम से बहुत ज्यादा खुश होती है और वो भी चाहती थी कि कुंदन ही अब इस पार्टी को आगे बढ़ाए। लेकिन जोया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कुंदन की पॉपुलैरिटी से खुश नहीं होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि जिसकी वजह से जसजीत मरा अब वो ही उसकी जगह लेना चाहता है। और वो गुस्से में सभी पार्टी के मेंबर को बता देती है कि कुंदन की वजह से ही जसजीत की मौत हुई है। अब जो कुंदन होता है वो यहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन उसी पार्टी का एक मेंबर उसको रुकने के लिए कहता है और आगे काम करने के लिए कहता है। लेकिन जो कुंदन था उसको तो बस जोया की माफी चाहिए थी। अब जो ये कुंदन की पॉपुलैरिटी होती है वो दिल्ली के सीएम को भी खटक रही होती है, इसलिए वो जोया को मिलने के लिए बुलाती है और वो जोया से कुछ बात करती है। अब जो जोया होती है वो भी कुंदन को यहाँ पर रुकने के लिए बोलती है। एक दिन कुंदन को एक कैंपेन स्पीच देने के लिए जाना होता है और यहाँ पर अचानक दंगा फसाद स्टार्ट हो जाता है और जो कुंदन होता है वो उस समय बुरी तरह घायल हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि ये जो प्लान है वो जोया और सीएम का ही मिला जुला प्लान है, क्योंकि जब सीएम जोया से मिलने के लिए आई होती है तो उसको भड़काते हुए कहती है कि कैसे जो कुंदन है वो जसजीत की जगह लेने की कोशिश कर रहा है और
कुंदन को मरवाने का प्लान इन दोनों ने ही बनाया होता है, जिससे कि जोया का बदला भी पूरा हो जाएगा और उसको जसजीत की जगह वापस से मिल जाएगी और जोया भी इस सब के लिए मान जाती है। और इस सब में जो कुंदन था वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, इसीलिए उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब जो सीएम होती है वो मीडिया के सामने कह रही होती है कि इस कैंपेन में होने वाले दंगों के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था और वो ये बोलने के लिए जोया को भी आगे बुलाती है, लेकिन जोया सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि ये सब कुछ उसका और सीएम का मिला हुआ प्लान है और वो जेल जाने के लिए भी रेडी है। लेकिन तभी जोया को एक पुलिस वाले से पता चलता है कि उन्होंने पहले ही कुंदन को बता दिया था कि इस कैंपेन में दंगे होने वाले हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो इस कैंपेन में गया। अब जब जोया को ये बात पता चलती है तो वो कुंदन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और न्यूज में कुंदन को देखने के बाद जो उसके दोस्त मुरारी और बिंदिया होते हैं वो भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अब जब जोया कुंदन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है तो वो देखती है कि कुंदन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और वो धीरे धीरे मर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि मरता हुआ जो कुंदन है वो अपने माइंड में क्या सोच रहा है। वो कहता है कि अगर एक बार वापस से जोया उसको बुला ले तो वो मौत के मुंह से भी उसके लिए वापस आ सकता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अब जो कुछ भी हुआ है उससे वो बहुत थक चुका है और उसको आराम करने की जरूरत है। वो कहता है कि धीरे धीरे उससे उसका प्यार, उसके दोस्त, उसके माँ बाप और उसका शहर पीछे छूट रहे हैं और अंत में वो ये कहता है कि वो फिर से किसी जोया से प्यार करने के लिए अपने उसी बनारस शहर में वापस से जन्म ले सकता है। और यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।